तुम उनको मारने दोगे क्या? तुम आत्मज्ञानी हो तो इसका मतलब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन को मार के चला जाए, तुम्हारे बाप बेटे को मार के चला जाए, तो तुम यही बताते रह जाओगे कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसा नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने भी तलवार उठाई है, संत भी तलवारें उठा लेते हैं जब कोई समाज का अहित करता है। याद रखो इस बात को। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि कोई भी आया तुम्हारे बाल नोच के चला गया, कोई भी आया तुम्हें 50 झापड़ मार के चला गया, कोई भी आया तुम्हारे घर में से कोई भी सामान उठा के चला गया, कोई भी आया तुम्हारे पिता के 2 झापड़ मार के तुम्हारे सामने चला गया, कोई भी आया तुम्हारी माँ को 100 गालियाँ दे के चला गया, और तुम यही दुहाई देते रहे कि मैं तो एक आत्मज्ञानी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम आत्मज्ञानी नहीं, तुम नपुंसक हो, समझे? आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं होता जो तुम सोच के बैठे हो। आत्मज्ञानी दया करता है, वो दया का भंडार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और अगर कोई लिमिट पार करे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और अगर कोई लिमिट पार करे तो फिर आत्मज्ञानी को भी वो रूप दिखाना पड़ जाता है जो दुनिया नहीं देखना चाहती। और ये अटल सत्य है। लेकिन कब? जब किसी और पे मुसीबत आ रही हो। अपने ऊपर तो मुसीबत झेल लेगा, लिमिट से भी आगे तक झेल सकता है। ईसा मसीह ने झेली, कोई किसी का कत्ल कर दे, इससे बड़ी लिमिट क्या हो सकती है? उन्होंने अपना कत्ल भी करने दिया, और कत्ल होते हुए भी बोला कि हे परमात्मा, ये नादान बच्चे हैं, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि अपने ऊपर ये जुल्म हो रहा है। इसलिए सीमा से भी परे सह सकता है एक आत्मज्ञानी। लेकिन जब दूसरे पे जुल्म होता है तो कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। समझ लो अच्छे से। जब हद से परे चली जाती है कोई बात, फिर फैसले की घड़ी आती है। जैसे 1 तारीख को आने वाली है, 1 जून को आने वाली है। नींदें उड़ गई हैं उन लोगों की जो राजनीतियां खेलते थे। नींद नहीं आ रही है, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, गुरुजी हालत खराब हो रही है सबकी, और 1 तारीख को हालत खराब कर देंगे इनकी। क्योंकि एक हद होती है। 1 साल तक ये लोग मुझे उल्टा पुल्टा जो इनके मन में आया गलत बोलते रहे। अच्छी बात है, बोलो, हम तो हमेशा से कहते आए हैं, जितना मर्जी बोलो, 52 अक्षर है, हम सहने को तैयार हैं। लेकिन अब इनकी वजह से कुछ लोगों का बुरा होने वाला है। जिन लोगों ने अपने बुरे समय पर मुझसे मदद मांगी, गुरुजी हमें कुछ पैसे चाहिए, हमारा पति जेल चला जाएगा या हमारे ऊपर केस लग जाएगा, हमने चेक दे दिया था ऐसा साइन करके और हमारे पास पैसे नहीं है, बाउंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गुरुजी कोरोना में दुकान बर्बाद हो गई, बच्चों के खाने के लाले पड़ गए, बुरा हाल है, घर परिवार नहीं संभाला जा रहा, हमें कुछ पैसे उधार दे दो। गुरु का फर्ज है अपने शिष्यों की मदद करना, हमने भी की। और अब ये चंगू मंगू पूरा साल मुझे बर्बाद करने में लगे रहे, उल्टा पुल्टा बोलने में, सह लिया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नादानी करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये उन लोगों को भरमा रहे हैं कि कोई पैसे देने वापस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा,
मत करो पैसे वापस, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा नितिन दास। भाई मैं नहीं बिगाड़ूंगा किसी का कुछ, ये प्रकृति बिगाड़ती है। गधे की जून में, बैल की जून में जाके जब डंडे खाने पड़ेंगे ना पीठ पे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। और एक गुरु होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों को भी चेतावनी दूं कि भाई ये गलत काम कभी मत करना, यहां पर दाने दाने का हिसाब होता है। और तुम तो जितनी रकम लेके बैठे हो, तुम्हें तो जन्मों जन्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरा फर्ज बनता है कि इन चंगू मंगू के जाल से मैं लोगों को आज़ाद करूं। मंगू भी फंसा पड़ा है, मंगू तो खुद मांग के फंसा पड़ा है और राजनीति का शिकार हो गया है। लेकिन मेरे लाख बार समझाने पर भी ये समझ में नहीं आ रहा इसको, क्योंकि ये पैसे वापस करने पे कांप जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं, एकदम इसका मूड बदल जाता है, एकदम तड़प जाता है कि नितिन दास मुझसे पैसे वापस ना मांगे। बेटा नितिन दास तो मांगेगा, और अगर तूने नहीं दिए तो प्रकृति तुझे अगले जन्मों में ऐसी ऐसी जूने भुगतवाएगी ना, ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे, बैल बन के लोगों के खेत में काम करेगा और पड़ेंगे पीछे से हंटर, तब तुझे समझ में आएगा। इसलिए इस राजनीति का अब अंत होने का समय आ गया है। अब इस राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा और जो भ्रम फैलाए जाते हैं उन भ्रमों का भी नाश हो जाएगा कि नितिन दास ऐसे किया, नितिन दास ने वैसे किया, वो सब 1 तारीख को निबेड़ा कर दिया जाएगा।